अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ टीवी और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहसिन शहजाद। बुरहान वानी की शहादत को 2 साल मुकम्मल। कश्मीरी मुजाहिद की जासूसी किसने की और बदले में उसे क्या दिया गया? आज बुरहान वानी की दूसरी बरसी है। इस हवाले से मारूफ सहाफ़ी इरफान सदीकी ने रोज़नामे में लिखा कि इनके मुताबिक 7 जुलाई 2016 की रात थी। मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग इलाके कोकरनाग के गाँव में हबाबदोर रात की तारीख में पूरी तरह डूबा हुआ था। इस गांव में कुछ देर मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में मसरूफ 21 साल नौजवान बुरहान वानी यहाँ पहुँचने वाला था। बुरहान वानी को भी मालूम न था कि उसे बमदोआरा के इस गांव तक इसकी शहादत खींच लाई है। इस गांव में बुरहान वानी के करीबी साथी सरताज अहमद शेख के मामू की रिहाइशगाह थी। बुरहान वानी को अपने साथी सरताज अहमद शेख पर मुकम्मल भरोसा था। सरताज अहमद शेख को अपने मामू और इनके अहल खाना पर मुकम्मल भरोसा था, लेकिन इस रात न सिर्फ सरताज अहमद शेख के साथ धोखा होने वाला था, बल्कि बुरहान वानी भी इस धोखे के जद में आने वाला था। बुरहान वानी पर भारतीय फौज ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। सरताज अहमद शेख के मामू और इनके अहल खाना के लिए रकम बहुत बड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने अचानक जब वो उनके घर पहुंचे तो लाउड स्पीकर पर बुरहान वानी और सरताज शेख को हथियार डालने का हुक्म दिया जा रहा था। जिंदगी और शहादत के बीच में अब सिर्फ चंद लम्हों का फासला बाकी था। अब लाउड स्पीकर से सरताज शेख के मामू का नाम लेकर घर से बाहर आने का कहा जा रहा था। साथ ही इनकी अहलिया और बेटी अमल को भी नाम लेकर पुकारा जा रहा था। सरताज शेख के मामू इनके अहल खाना बाहर जाने के लिए इजाज़त भरी नज़रों से बुरहान वानी की जन्नत देख रहे थे, और फिर कश्मीरी कौम के हीरो ने 10 लाख के लिए उसे भारतीय फौज के हाथों बेचने वाले गद्दार को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। बावजूद इसके कि सरताज अहमद शेख अपने मामू को अपने हाथों से गद्दारी की सजा देना चाहता था, लेकिन बुरहान वानी ने उनको मना कर दिया और उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे दी। बाहर से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया कि उन्हें जिंदा गिरफ्तार किया जाएगा, और इसके जवाब में एक जनाटे दार थप्पड़ भारतीय फौजी की जानब से सरताज शेख के मामू को रसीद किया गया, और फिर इस घर पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। बुरहान वानी और सरताज शेख ने भी जवाब फायरिंग की, लेकिन अब घर के अंदर बम फेंके जा रहे थे, डरने लगे, और फिर बम और फायरिंग की शिदत के दौरान बुरहान वानी और सरताज शेख ने शहादत का दर्जा हासिल कर लिया। एक बार फिर धोखा और लालच जीत गई, और धोखा देने वाले रिश्तेदार जिंदा रहकर भी निशाने इबरत बन चुके हैं। रात के आखिरी पहर सरताज अहमद शेख बुरहान वानी के हमरा अपने मामू की रिहाइशगाह पहुंचा तो पहले कई फुट दूर से इसने मामू के घर की खिड़की पर छोटे से पत्थर के जरिए अपनी आमद की तरह दी, जिसके बाद इसकी कज़न अमल ने दरवाज़ा खोलते हुए सबको ठीक होने का सिग्नल दिया। उसके बाद बुरहान वानी वहाँ पे दाखिल हुए, और खाना खाने के बाद बुरहान वानी ने काफ़ी दास्तानें सुनाई अमल को, और इसके बाद वो सो गए। कुछ ही देर बाद फौजी गाड़ियों, ट्रकों, हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ें सुनानी देने लगी, और बुरहान वानी को सरताज भी कमरे से बाहर आ गए थे। वो अब भी अपने साथ ही होने वाले धोखे पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सरताज के मामू और ममानी इनसे आंखें नहीं मिला रहे थे, क्योंकि वो पहले इनका सौदा कर चुके थे। बहुत बड़ी तादाद में फौजियों ने इनके घरों को चारों तरफ से घेर लिया था, और सरताज शेख शहीद के मामू के घर के बाहर हर रोज़ लोग जमा होते हैं, उन्हें कश्मीर में गद्दार करार देते हैं, जबकि बुरहान वानी की बरसी के बाद ये तादाद हज़ारों तक पहुँच जाती है। इन पर कई कातलाना हमले हो चुके हैं, लेकिन भारतीय फौज की सिक्योरिटी में ये लोग आज तक महफूज हैं। एक बैन अवी मीडिया इदारे से गुफ्तगू में इस खानदान का कहना था कि हमारी ज़िंदगी मौत से भी अबतर हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक उर्दू न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी नई आने वाली वीडियो होगी उसका बदरीन नोटिफिकेशन आपको उसकी